दोस्तों, तारा के आग्रह पर लक्ष्मण जी सुग्रीव के महल के भीतर आते हैं। वहां जाकर वह देखते हैं कि एक सोने के सिंहासन पर सुग्रीव विराजमान है। पास ही रूमा तथा अन्य स्त्रियां उन्हें घेर कर खड़ी हैं। लक्ष्मण जी को देखते ही सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठती हैं और वह सिंहासन छोड़कर कूद पड़ते हैं और हाथ जोड़कर लक्ष्मण के पास आते हैं। सुग्रीव को देख लक्ष्मण जी क्रोध में उससे कहते हैं, वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर मित्रों के सामने की हुई प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। वानरराज, यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके बाणों से मारे जाओगे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर तारा उनसे कहती है, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। कपिराज सुग्रीव न कृतज्ञ है, न शठ है, न क्रूर है, न सत्यवादी है और न कुटिल ही है। श्री राम के कृपा प्रसाद से ही इन्होंने वानरों के राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। राजकुमार लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने मेनका में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ मुनि विश्वामित्र को भी जब काल का ज्ञान नहीं रह गया था, फिर ये तो एक साधारण वानर है। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को इनका यह अपराध क्षमा करना चाहिए। राजकुमार, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध का परित्याग कीजिए, क्योंकि मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव भगवान श्री राम का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। लक्ष्मण, वानरराज वाली बताते थे कि लंका में 100,000 करोड़ 36 आयुध, 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10 खरब 3,99,600 होती है। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का वध नहीं हो सकता तथा किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा ना तो उन राक्षसों का वध किया जा सकता है और न रावण का। इसलिए आपको सुग्रीव की सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध में निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है और उन वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में 10 अरब रीछ, 100 करोड़ लंगूर तथा और भी तेज वाले करोड़ों वानर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध का त्याग कीजिए। तारा की यह बात सुनकर कोमल स्वभाव वाले लक्ष्मण जी ने क्रोध का त्याग किया। तब वानरराज सुग्रीव मद से रहित होकर बोले, सुमित्रा कुमार, भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और देवी सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए आगे बढ़ने वाले भगवान श्री राम के पीछे पीछे एक सैनिक की भांति चलूंगा। राजकुमार लक्ष्मण, विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही ना हो। वानरराज सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले, वानरराज सुग्रीव, तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम
वानर राज्य की लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। साथ ही मैंने तुम्हारे प्रति जो कठोर बातें कह दी हैं उनके लिए मुझे क्षमा करो। लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी आज्ञा से पहले जो वानर भेजे गए हैं उनको जल्दी बुलाने के लिए तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो, जो मेरी आज्ञा से समय के भीतर यहाँ ना आए। उन्हें राज्याज्ञा को कलंकित करने के अपराध में मार डालना चाहिए। वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेज दिया। राजा की आज्ञा पाकर वह सभी वानर तत्काल आकाश में पक्षियों के मार्ग से चल पड़े। उन वानरों ने समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तट पर रहने वाले वानरों को उनके राजा सुग्रीव का संदेश कह सुनाया। अपने राजा का मृत्यु दंड का आदेश सुनकर वे सभी वानर भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े जहां भगवान श्री राम विराजमान थे। धीरे धीरे भूमंडल में जहां तक वानर राज सुग्रीव का संदेश पहुंचता रहा, वहां से असंख्य वानर किष्किंधा की ओर चल पड़े तथा हनुमान जी द्वारा भेजे गए सभी शीघ्रगामी वानर कुछ समय उपरांत ही सुग्रीव के पास वापस आकर उनसे बोले, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वह लक्ष्मण जी के साथ पुरी से बाहर चल दिए।